वेदांत नेचर ऑफ लाइट। मस्त लगा। इस वर्ड का मीनिंग ये है कि जो लाइट का सोर्सेज है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि देर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट। फर्स्ट इज ल्यूमिनस, सेकंड नॉन ल्यूमिनस। उनसे निकल के लाइट किस प्रकार से हमारे पास आती है, यानी लाइट एक्चुअली में लाइट की नेचर क्या है। तो यहाँ पर अपने लाइट की नेचर के बारे में पढ़ेंगे। लाइट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक टाइप है। वेरियस थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट हैव बीन प्रपोज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बहुत सारी थ्योरी है बच्चों, टाइम टाइम पर लाइट की नेचर को बताने के लिए आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि लाइट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो पहली थ्योरी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बताने के लिए आई वो थी कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। लिखता हूँ मैं, कॉर्पस्कुलर, ये यू है, थ्योरी। बच्चों दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय न्यूटन in 1675. According to this theory, light consists of tiny particles. Light consists of tiny particles called corpuscles। इस थ्योरी के अनुसार बच्चों जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है। जैसे आप रेत के पार्टिकल्स देखते हो, सैंड पार्टिकल्स, उसी प्रकार से ये लाइट है जिसमें यहाँ बना रहा हूँ। देखो ये लाइट की ऐसे पार्टिकल्स के रूप में आती है। ऐसे कोई भी सोर्सेज ऑफ लाइट है उससे चल के लाइट इस प्रकार से स्मॉल पार्टिकल के रूप में हमारे पास आएगी। तो ये थ्योरी है वो न्यूटन द्वारा प्रपोज की गई थी। इस प्रकार से देखो, ये मान लो ये कोई एनर्जी का सोर्स है, जैसे सन है, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सन है। तो यहाँ से ये लाइट है ना इस प्रकार से आएगी इस थ्योरी के अनुसार। दिस थ्योरी नोन एज कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ये एक जो लाइन है, एक पॉइंट जो है, ये इसको बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। इसका मतलब बच्चों हिंदी में होता है कण। कॉर्पस्कल मतलब कण। कॉर्पस्कल थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको आप बोलते हो कणिका सिद्धांत। मतलब नेचर ऑफ लाइट कॉर्पस्कल है। लाइट छोटे ऐसे ना कणों के रूप में हमारे तक पहुंचती है, यही कॉर्पस्कल थ्योरी है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन। इस थ्योरी द्वारा है ना अपने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट
को आप इस थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हो, या बड़ी क्लास में पढ़ोगे क्या होता है। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट्स के वो कलर्स किस प्रकार से अपने को दिखाई देंगे। कलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इन चीज़ों को भी आप इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये क्रप्स्कल थ्योरी है बच्चों। मैं आपको इस थ्योरी के बारे में बताऊं, जैसे आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, मैं मान लो ये सन है, तो इस थ्योरी के अनुसार जैसे आप देख रहे हो ये मान लो आई है, तो इस थ्योरी के अनुसार जो लाइट अपने ऊपर आएगी ना कॉर्निया पर गिरेगी, वो स्मॉल पीसेस टाइनी पार्टिकल के रूप में गिरेगी, जिनको अपने क्रप्स्कल बोलेंगे। सेकंड जो थ्योरी आई वो थी वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी के अनुसार जो लाइट है किसी ऑब्जेक्ट से चलकर इस प्रकार से वेव के रूप में ट्रेवल करती है। स्टार्ट। इसके बाद में जो थर्ड थ्योरी आई वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये बच्चों कुछ थ्योरी थी। फिर बाद में एक क्वांटम थ्योरी आई। देव आ गया। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो बहुत सारी थ्योरी है बच्चों, अपने आप में कोई भी थ्योरी है वो यूनिवर्सल नहीं है। अपने आप में कोई भी थ्योरी है वो यूनिवर्सल नहीं है। मतलब ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो लाइट की पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दे। लेकिन जो क्वांटम थ्योरी है वो एक यूनिवर्सल थ्योरी के रूप में ली जाती है। क्वांटम थ्योरी जो है वो क्रप्स्कल थ्योरी और वेव थ्योरी दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाती है। यानी इस थ्योरी के अनुसार लाइट है वो न तो क्रप्स्कलर है और न ही वेव है, बल्कि वो दोनों का एक मिला जुला रूप है। वैसे क्वांटम का मतलब पैकेट्स है बच्चों, आप समझ रहे हो। देखो ध्यान दो आप, ये कोई मान लो एक पैकेट है, आपके पास ये सन है सॉरी ये सोर्स ऑफ लाइट है, वो मेरे पास भी है आपके पास भी है। इससे चलकर लाइट्स के पैकेट्स आते हैं ऐसे ही। ये पैकेट आ गया, फिर ये पैकेट आ गया। जैसे बिस्किट्स है ना, बहुत सारे बिस्किट को आप एक साथ छोड़ोगे तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर बहुत सारे बिस्किट ऐसे गिरते जाएंगे। वही क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी है वो दोनों थ्योरियों में थ्योरीज में कॉम्बिनेशन बनाती है। टू थ्योरी मीन्स फर्स्ट क्रप्स्कल थ्योरी, सेकंड वेव थ्योरी। इन दोनों के बीच में ये सामंजस्य स्थापित करती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये नेचर ऑफ लाइट है। इसमें जो आरबीएससी बोर्ड अजमेर है उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट में बुक में सिलेबस में लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट। तो आप लिख देना नेचर ऑफ लाइट इज क्वांटम विच कंबाइन टुगेदर टू थ्योरी, फर्स्ट वेव थ्योरी, सेकंड
क्रॉप्स कलर थ्योरी